दोस्तों आइडिया और वोडाफोन ये दोनों नाम आपको काफ़ी सुना सुना लग रहा होगा। अगर हाँ तो क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दिन ये दोनों नाम हमें क्यों नहीं सुनाई देते और आज के दिन ये दोनों कंपनियां कहाँ हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों 2016 तक आइडिया और वोडाफोन काफ़ी बड़ा नाम हुआ करता था। इवन इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल के बाद दूसरे नंबर पे वोडाफोन और तीसरे नंबर पे आइडिया का नाम आता था। लेकिन 2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद ये दोनों नाम धीरे धीरे गायब होने लगता है और आज के दिन हम में से बहुत से कम लोग हैं जो कि जानते हैं आइडिया और वोडाफोन कहाँ है। तो क्या आइडिया और वोडाफोन के डूबने की वजह जियो है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आइडिया और वोडाफोन के फेलियर के बारे में जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइडिया जिसे 1995 में आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों शुरुआती में आइडिया सेलुलर का नाम आदित्य बिरला कम्युनिकेशन था। फिर जाकर 1996 में इसका नाम बदल कर बिरला एंड AT&T कम्युनिकेशन रख दिया गया, क्योंकि 5 दिसंबर 1995 को आदित्य बिरला ग्रुप ने AT&T कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के पास 51% का इक्विटी रहता है और 49% कैपिटल और AWS कंपनी का। और फिर जाकर 2001 में ये कुछ और कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें आदित्य बिरला जो कि इसे शुरू किया था AT&T और टाटा जैसे कंपनी शामिल था। और फिर जाकर 2002 में इसका नाम आइडिया सेलुलर रखा गया। और दोस्तों 2005 में AWS कंपनी अपना 50% इक्विटी शेयर को बेचकर कंपनी से बाहर हो जाती है, इसमें AT&T भी शामिल था। और इसके बाद 2006 में टाटा ग्रुप भी इस कंपनी से बाहर हो जाता है और इसके बाद यह पूरा कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के पास रहता है। फिर 2006 में एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 14.60% का इक्विटी बाई कर लेता है। और दोस्तों इस समय सब कुछ ठीक चल रहा था और आइडिया सेलुलर काफी तेजी से ग्रो कर रहा था और आइडिया 31 दिसंबर 2009 तक अपने साथ 576 मिलियन कस्टमर्स को जोड़ लेती है। और इसके बाद 2010 में आइडिया सेलुलर अपना 3G नेटवर्क लॉन्च किया और 2011 तक आइडिया सेलुलर अपना टोटल 700 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा कर लेती है। और 2011 में ही आइडिया सेलुलर बेस्ट ब्रांड कैंपेनिंग का अवार्ड भी जीता और दोस्तों यही अवार्ड 2012 में भी जीता। और फिर जाकर फाइनली दोस्तों 2015 में आइडिया अपना 4G नेटवर्क लॉन्च करता है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा वोडाफोन के बारे में जान लेते हैं और आगे हम दोनों के बारे में एक एक कर फिर से जानेंगे। वोडाफोन जिसे 1984 में यूके में एस्टेब्लिश किया गया था। वोडाफोन की एंट्री इंडिया में बाद में होती है। 1987 तक वोडाफोन पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी था। और दोस्तों वोडाफोन फाइनली 2007 में इंडिया में एंटर करता है और 2008 तक 61 मिलियन सब्सक्राइबर अपने साथ जोड़ लेता है और यह इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में टॉप प्रोवाइडर कंपनी के रूप में दूसरे रैंक पे आता है। और दोस्तों 2012 तक वोडाफोन 16.96% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लेती है और इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में दूसरे रैंक पर आ जाता है। और फिर दोस्तों 2016 तक यह सब भी ठीक चलता रहता है और इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला कंपनी एयरटेल और उसके बाद नंबर 2 पे वोडाफोन और नंबर 3 पे आइडिया का नाम आता था। लेकिन यहाँ पे सडनली दिसंबर 2015 में रिलायंस के फाउंडर मुकेश अंबानी जियो को लॉन्च करने का अनाउंस करते हैं और सितंबर 2016 से जियो अपना 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगा। और जियो मार्केट में आते ही कस्टमर्स को इतने सारे ऑफर दिए कि दिसंबर 2016 तक ये अपने साथ 50 मिलियन कस्टमर्स को जोड़ लेती है। दोस्तों यहाँ पर जियो ने कुछ इस तरीके का बिजनेस स्ट्रैटेजी का यूज किया कि सबसे पहले उसने 3 मंथ के लिए यानी 31 दिसंबर 2016 तक फ्री हाई स्पीड इंटरनेट डाटा और बाकी सारी सर्विसेज को फ्री रखा और फिर मार्च 2017 तक इसका वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों जियो के ऑफर्स के वजह से मार्केट में बाकी सारे कंपनियों को सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था और जियो मार्केट में काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। और मई 2017 तक जियो ने अपने साथ 117 मिलियन कस्टमर्स को जोड़ लेता है और इंडिया के 4th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जियो के सब्सक्राइबर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और अक्टूबर 2017 तक 130 मिलियन कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ लेती है और 2018 में इंडिया के सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन जाता है।
और इसी बीच दोस्तों आइडिया सेलुलर और वोडाफोन काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा था, तभी इन दोनों ने एक साथ मर्ज होने का सोचा और फाइनली दोस्तों 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर बी को लॉन्च किया। ये शुरुआती वाला बी वोडाफोन के लिए है और ये वाला आई आइडिया के फर्स्ट लेटर। दोस्तों बी कंपनी में 45.2% स्टॉक वोडाफोन कंपनी का है और 26% आइडिया यानी आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी का। और दोस्तों बी ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना अच्छा उसे एक्सपेक्ट किया गया था। इसका मेन कारण ये हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। और दोस्तों अब तो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर में सबसे बड़ा होल्डर गवर्नमेंट है, जिसके पास 33.4% स्टॉक है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा।